एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे फिर एक बार दिल्ली विधानसभा की तरफ से, क्योंकि दिल्ली विधानसभा इस वक्त में राजनीति अखाड़ों में तब्दील जरूर हो गई है और दिल्ली के चुनाव में जो रंगमंच सजे हैं, अखाड़े सजे हैं और बिगड़े बोल की जो बाजार चलेंगे वो आने वाला वक्त में पता चलेगा। तो सब कुछ टटोलते हुए चलते चले जाइए, क्योंकि इस वक्त में राजनीति के सबसे बड़े अखाड़े तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी होते हुए दिखेंगे। क्योंकि इसके शुरुआती दौर में जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने शीश महल का प्रयोग अपने सभा में करते हुए चले गए, ठीक उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल भी सामने आए, उनकी पार्टी सामने आई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया वो कोई छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। ये कैसे संभव है कि भारतीय जनता पार्टी प्रहार करे और आप पार्टी को लोग चुपचाप रहे? इस मामले में तो आपकी कोई सानी बिल्कुल नहीं है। लगातार आप पार्टी प्रहार करने में कभी पीछे तो बिल्कुल नहीं रही। भले ही नई नवेली पार्टी आप कहलाती जरूर है, लेकिन सिस्टम को देख लीजिए तो बड़ी बड़ी पार्टियों की छक्के जरूर छुड़ा देती है। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज टटोल लीजिए पिछले 5 साल को। अगर आप टटोलिएगा तो सब कुछ साफ होते हुए दिखेगा। याद कीजिए 11 फरवरी 2020 के वक्त था जब अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया कि यदि हमें सत्ता मिलेगी तो फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री बस सेवा और तमाम तरह फ्री योजनाओं के बारे में जनता को आश्वस्त जरूर किया। और जनता भी इस मामले को बड़ा सीरियस लिया और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी को सत्ता फिर सौंप दी। लेकिन कई उतार चढ़ाव आप पार्टी जरूर देखते चले गई। आज उसको भी टटोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से आप पार्टी के कई नेता यह कहते हुए नजर आए थे कि जैसे जैसे चुनाव होंगे तो ईडी और सीबीआई और आईटी के छापे भी पड़ते चले जाएंगे। हो सकता है कि फिर एक बार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले। कुछ नेता तो आतिशी के गिरफ्तारी के बाद भी कहते हुए नजर आए। तो समझते चले जाइए, इस बात को लेकर पहले से आप पार्टी सचेत जरूर है। इसलिए जरूरी है कि पिछले रिकॉर्ड को भी टटोल जरूर लिया जाए। तो बारीकी से सबको टटोलते चले जाइए। तो सबसे पहले गिरफ्तारी 2022 में होती है तो सबसे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है। आप पार्टी के सबसे बड़े नेता का गिरफ्तारी ने एक तरह से आपको जरूर सकते में डाल दिया था और कहा जाने लगा था कि कई मुर्गे यानी कई लोग और भी फंसते हुए नजर आएंगे। और लंबी दूरी के साथ जेल की यात्रा सत्येंद्र जैन ने जरूर सहा और उनको जमानत देने में जिस तरह से कोर्ट ने भी देरी कर दी तो समझते चले जाइए जब भी कोर्ट का डेट आता था किसी न किसी तरह कोई ना कोई अड़चन केंद्र की एजेंसियां जरूर डाल देती थी और वो सब कुछ होता हुआ दिखा और इसको कहने में कोई गुरेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्या सिर्फ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के गुजरात लॉबी चुपचाप बैठ गई? बिल्कुल नहीं, आगे चलते चले जाइए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खास माने जाने वाले सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है 2023 में। तो समझते चले जाइए, किन किन मुद्दों को टटोलते चले जाइए। जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त में भी कयास लगने लगा कि इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आएंगे और अनकरीब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। इसको लेकर भी आप पार्टी सामने आते भी दिखी। जी हां, लेकिन यही नहीं, इसके बाद उनके एक और खास अरविंद केजरीवाल का एक खास और सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी अक्टूबर माह 2023 में हो गई। चंद महीनों में गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह से आपको लगने लगा कि अब उनकी पार्टी को समाप्त करने की योजना में गुजरात लॉबी काम करते हुए नजर आएगी। लेकिन आप वाले कहां मानने वाले हैं और कहां भारतीय जनता पार्टी मानने वाली है? ऐसी बातें सामने आते हुए चलते चले गई
और कहा गया कि आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई और भी चरम में पहुंचेगी। जी हां, और सब कुछ होते हुए दिखा भी। और बाद में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया, तो समझा जा सकता है से समाप्त करने की और आप पार्टी को समाप्त करने की किस योजना पे कुछ लोग काम जरूर करते हुए नजर आए। कौन लोग हैं हमारे दर्शक भी जानते हैं, और राजनीति पे नजर रखने वाले तो आसानी से समझते हैं। लेकिन ना आप पार्टी बिल्कुल कमजोर नहीं हुई, और विधायकों का एक लिस्ट भी आप समझते चले जाइए और देखते चले जाइए। अमानुल्लाह की गिरफ्तारी उनकी हुई, और कई विधायकों की गिरफ्तारी भी आप पार्टी के होते हुए दिखे। तो समझते चले जाइए एक लंबी फहरिस्त। लेकिन बड़े नेताओं में जिस तरह सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, उसके बाद सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आपको अंदर से जरूर झकोर दिया। आप पार्टी इस वक्त में संकट में जरूर चलते हुए नजर आई। और 6 महीने के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे दे दिए, और इस वक्त में आतिशी मुख्यमंत्री दिल्ली का कमान संभाले हुए, तो समझते चले जाइए। और अरविंद केजरीवाल ने एक शपथ जरूर ले लिया, कहा कि जब तक इस मामले को लेकर मैं बेगुनाह साबित नहीं होऊंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। और जनता यदि चुनाव में फिर एक बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मुहर लगा देगी, यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में यदि जनता मुहर मार देगी, तो मैं निर्णय ले लूंगा। तो समझते चले जाइए, आज आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की लड़ाई बिल्कुल कम होती भी नहीं दिखती है। तो समझते चले जाइए, एक छोटी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब तक पहुंच गई और पंजाब में सरकार बनाते हुए नजर आई। लेकिन कैडर बेस होने के बाद आज भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बहुत कुछ कर बिल्कुल नहीं पाई, और ना ही पंजाब में इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्कोप नजर आ रहा है। ना ही पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के कोई दिग्गज नेता है जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हो जाए। तो जिन जिन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल सामने आए, उनकर जब अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आए, उनको भी आज टटोल लीजिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चेहरा है, वो नरेंद्र मोदी। वो तो दिल्ली का सीएम बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा सीएम के बिल्कुल नहीं है? क्या विश्व के सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली पार्टी में सीएम का चेहरा दिल्ली में नहीं है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है कि कौन है उनके सीएम का चेहरा, क्यों सीएम का चेहरा बनाने से भारतीय जनता पार्टी हाँफ रही है? तो समझते चले जाइए। वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं, जिस तरह सीएम का चेहरे की कमी भारतीय जनता पार्टी को है, तो नीतियों की कमी जरूर है उनके पास। अरविंद केजरीवाल को कोसने का सिवाय और आप पार्टी के नेताओं को ईडी और सीबीआई के गिरफ्तारी कराने के सिवाय कोई एजेंडा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो एजेंडे सामने लाए कि किस एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली में ना भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं और ना ही उनके पास कोई एजेंडा है। यदि रहता तो भारतीय जनता पार्टी जरूर सामने लाती, लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिखती है। स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का संगठन दिल्ली में कमजोर जरूर हुआ। अलबत्ता लोकसभा चुनाव में तमाम 7 सीटें लगातार जीतते चले जा रही है, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है, यानी अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के चेहरे को चुनने की जरूरत जैसे ही दिल्ली के लोगों को होता है, तो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का चेहरा सर चढ़कर बोलता है। यह सब कुछ चुनाव परिणाम सामने लाता हुआ दिखाता है। तो समझते चले जाइए किन किन बातों को, और कैसे कैसे समझते चले जाइएगा। पिछले विधानसभा में जिस तरह अमित भाई शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य है, उन्होंने कहा था कि दिल्ली विधानसभा की कमान
मैं खुद अपने पास रख लिया हूं और घर घर पर्ची बांटने का अभियान शुरू हुआ, लेकिन फिर भी रिजल्ट सिफर रहा। और लगातार भारत के प्रधानमंत्री विधानसभा में रैली जरूर करते हैं, लोगों को जरूर संबोधित करते हैं और पूरी दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जरूर लड़ती है, लेकिन तमाम योजनाओं पर और तमाम सभाओं पर अब बड़े बड़े नेताओं को पलीता आप पार्टी जरूर लगा देती है। यह चुनाव परिणाम स्पष्ट करते हुए दिखती है। तो समझते चले जाइए, तमाम लोगों की गिरफ्तारी होने के बावजूद भी आप पार्टी कमजोर बिल्कुल नहीं हुई और दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए फिर तैयार है। और इस बार तो 2100 रुपया जिस तरह महिलाओं को देने की घोषणा किया, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आप पार्टी सामने आते हुए दिखी। इस तरह से शीशमहल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आप पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, तो आप पार्टी के संजय सिंह ने भी जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया, बड़े दिलचस्प है कि 6700 जोड़ी जूते के बारे में नरेंद्र मोदी जी के बारे में बता रहे थे, 5000 सूट के बारे में बता रहे थे कि उनके पास मौजूद है, 12-12 करोड़ के 4 लग्जरी गाड़ी के बारे में संजय सिंह बता रहे थे। तो कहा क्या जाए, 8400 करोड़ के विमान में घूमने का आरोप संजय सिंह लगा चुके हैं। तो समझते चले जाइए, 200 करोड़ के झूमर जिसमें हीरे जड़े हो, 300 करोड़ के कारपेट जिसमें सोने के तार की नक्काशी की गई है, ये तमाम मुद्दे राजमहल के साथ जोड़ते हुए नजर आए। यानी वो कहते हुए नजर आए कि इस वक्त में एक बादशाह है और उसका राजमहल है जिसकी कीमत 2700 करोड़ है। तो समझते चले जाइए, आप कहां रुकने वाली है, लगातार प्रहार तो जरूर करते हुए नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा का 2025 का चुनाव में कौन बाजी मार लेगा, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी भी इस वक्त में एक नया कोण लगाते हुए नजर आ रहे हैं और पहली बार कांग्रेस पार्टी भी पूरी मुस्तैदी से दिल्ली विधानसभा चुनाव का रणनीति बना रही है। तो दिलचस्प नजारे होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई के बीच कांग्रेस कहां है पता ही नहीं चलता है। लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी भी अपनी उपस्थिति तमाम तरह की मशक्कत करते हुए नजर आ रही है और पहली बार कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव से पहले ही, यानी चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने प्रत्याशी उतार दिए। और इस बात का भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में जरूर है, जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव के 4 दिन पहले, यानी जिस दिन नॉमिनेशन के 2 से 4 दिन पहले अपने टिकट का अनाउंसमेंट करती है, लेकिन चुनाव की घोषणा से पूर्व कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारकर सभी को चौंका जरूर दिया। और कहा जा रहा है इसको लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी जरूर मार्केट में उतरेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की वर्तमान की परिस्थिति क्या होगी। तो हमारा छोटा सा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।